जब इमरजेंसी लगाई उसके बाद 19 महीने तक अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगा दी गई थी। ना रेडियो से कोई खबर मिलती थी, ना टीवी से खबर मिलती थी, ना अखबार थे। सारे के सारे विरोधी दलों के नेता जेल में थे। 10 महीने मैंने जेल में बिताए। मैं जानता हूं कि जेल के अंदर क्या माहौल था। वो कहते थे कि एक दिन आप सबको हवाई जहाज में भरेंगे और साइबेरिया में छोड़ देंगे, या पानी के जहाज में भरेंगे, डुबो देंगे। लेकिन इंदिरा जी को क्या लगा कि 19 महीने जनता ने सिर्फ हमारी बात सुनी है, 20 सूत्री कार्यक्रम की बात सुनी है। ये सब लोग तो जेल में थे, किसी की बात, और वाकई में जनता ने किसी की बात नहीं सुनी थी। ये सोचकर चुनाव की घोषणा कर दी। अब जब चुनाव होंगे तो ये लोग ना इकट्ठे हो पाएंगे, ना ये चुनाव लड़ पाएंगे, ना इनके पास साधन है, संसाधन है, और मेरी जीत हो जाएगी। लेकिन जिस दिन अब ये नेता लोग बाहर आए हैं, मुझे ध्यान है चौधरी चरण सिंह ने एक मीटिंग की विट्ठल पटेल हाउस में कि हमको एक पब्लिक मीटिंग करनी चाहिए, तो तय किया कि विट्ठल पटेल के एक कमरे में जहां 700-800 लोग आ सकते हैं, वहां पब्लिक मीटिंग करें। फिर कंवरलाल गुप्ता आए तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे लोग ज्यादा आ जाएंगे, इसके लॉन में मीटिंग कर लेते हैं। फिर तीसरी सिचुएशन में लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा करते हैं, रामलीला मैदान में करते हैं। तो लोग हंसने लगे कि रामलीला मैदान में करेंगे, लोग तो हमें जानते ही नहीं है, कौन आएगा सुनने के लिए। लेकिन मैं वो दिन नहीं भूल सकता हूं, रामलीला मैदान में पब्लिक मीटिंग थी और टीवी पर बॉबी फिल्म दिखाई जा रही थी ताकि लोग पब्लिक मीटिंग में ना जाएं। और वो मैदान, जब मैं वहां पहुंचा हूं, मैदान तो भरा हुआ था। आसफ अली रोड से लेकर दूर दूर तक कहीं कोई एक पैर रखने की जगह नहीं थी, और लाउडस्पीकर आधे रामलीला मैदान में लगाए गए थे। तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, ये जो विक्टिम से वो नहीं समझ पाए, और जो राज कर रही थी, जिसके बारे में कहा जाता था देश की जनता की पल्स को जानती है, वो भी नहीं पहचान पाई। तो आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसी ही गलती राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसे लोग कर रहे हैं, जो जनता की नब्ज को पहचान ही नहीं पा रहे। जी बिल्कुल। इसमें एक नाम और जोड़ दीजिए रजत जी, अखिलेश यादव का। उनका अभी का पोस्ट मैं पढ़ देता हूं, अभी जो उन्होंने लिखा है इसको आप देखिए। बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी, बाकी जगह पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब इस चुनावी साजिश का भांडाफोड़ हो गया है। अब आगे हम इन्हें ये खेल नहीं खेलने देंगे। भाजपा दल नहीं, छल है। अभी भी वही ट्रैक है। अब क्योंकि अब उनको लग रहा है कि अब इसका कुछ ना कुछ तो असर यूपी में दिखेगा। एक तो क्या है, अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने जो वर्कर हैं, जिनके आप लीडर हैं, उनको कोई जवाब तो देना पड़ता है, वरना वो आपको लीडर नहीं मानेंगे। जो चुनाव नहीं जीत पाता उसको लोग ज्यादा टाइम लीडर नहीं मानते, तो एक एक्सक्यूज देना पड़ता है। लेकिन सुबह में सौरभ जी, हम लोग 6 बजे यहाँ आ गए थे, और 6 बजे जब बात चल रही थी, जब गिनती शुरू नहीं हुई थी, उसके पहले हमने सारी प्रक्रियाओं का वर्णन किया कि गिनती कैसे होगी, क्रॉस रेफरेंसिंग कैसे होगा, वीवीपैट कैसे होगा। तो जनता इस चीज को भी समझती है, और ये उनके जो समर्थक हैं उस चीज को भी समझते हैं, और उनको ये पता है कि ये नेता सिर्फ बहाना बना रहे हैं, इनके पास देने के लिए कुछ है नहीं। और मुझे लगता है कि जब तक ये डिस्कनेक्ट रहेगा जनता से, इन नेताओं का, जब तक उसके नब्ज को नहीं पकड़ेंगे, सच्चाई को नहीं स्वीकारेंगे, तब तक मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मुझे तो नहीं। इलेक्शन कराने में लाखों लोग इन्वॉल्व होते हैं, टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं, सरकारी कर्मचारी इन्वॉल्व, वो किसी एक पार्टी तो है नहीं, वो सब देखते हैं। और मैं तो बार बार एक ही बात कहता हूं कि आज के जमाने में हर किसी के जेब में मोबाइल फोन है। कोई सांस भी लेता है तो मोबाइल में कैद हो जाता है, कोई किसी के कंधे पे हाथ रख दे तो पकड़ा जाता है, कोई किसी को चूटी काट ले तो पकड़ा जाता है। तो ये तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया है। अगर जरा भी कोई गड़बड़ करेगा तो मोबाइल पर कैद होगा और टीवी पर दिखने लगेगा। वो बीच बीच में उन्होंने कुछ मौके ऐसे देखने की कोशिश की कि यहां हमने पकड़ लिया कोई चोरी, या उनको लगा कि शायद कुछ हो रहा हो। सासाराम में एक ट्रक निकला, उनको लगा इसमें बक्से हैं, इसमें ईवीएम है, तो बहुत हंगामा मच गया, मारपीट की नौबत वहां पर आ गई। जिलाधिकारी को मौके पर आना पड़ा। ट्रक नेताओं के सामने विपक्ष के, उन्होंने ट्रक रुकवाया, खुलवाया, बक्से उतरवाए, सारे बक्से खाली थे, कहने के लिए कुछ नहीं था किसी के पास। अब सीसीटीवी बंद हो रहा है साहब, स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद हो रहा है। पता लगा सीसीटीवी तो चल रहा है, जिस टीवी पर आप फीड देख रहे हैं वो टीवी का रिमोट आपने नहीं दबाया तो वो टीवी थोड़ी देर में अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन इसको बार बार एक बड़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश चुनाव में होती रही। अब तो पार्टियों में टीवी के कई पत्रकार जो है वो नेता की भूमिका, उनको तो पता है कि अलग अलग टीवी पे भी कई बार कलर अलग अलग दिखता है, तो इतनी समझ तो होनी चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा दर्शन जैसा लगता है। लेकिन जो काम विपक्ष इस वक्त कर रहा है, आप पॉजिटिव एनर्जी की बजाय नेगेटिव एनर्जी पर काम कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ गलती कोई मिल जाए और हम अपनी गलती छिपा लें, इस पर काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने, मैं फिर कह रहा हूं,
ऐसा नहीं कि सब फुल प्रूफ हो गया, बहुत सी गड़बड़ियां हैं। अभी परसों हमारे यहाँ बीएलओ से मेरी बात हुई तो उसने कहा कि सर बहुत परेशानी है, एक एक आदमी को पूरे में जाना पड़ा है, और लोग हमें मिल जाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो हर जगह एसआईआर के लिए वो फॉर्म लेकर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी का काम है कि उसका आप लाभ लें, आप अपने लोगों को लगाएं, ज्यादा अच्छे से वो काम करें। पहले भी लोग चुनाव में अपने लोगों का नाम लगवाते थे, दूसरा बन गया तो कटवाते भी थे, लेकिन अब आप इसको कहें कि ये वोट चोरी हो गई, इसका मतलब कि आपको पता है कि अब आप जमीन पर लड़ने की स्थिति में नहीं है, और ये आपके कार्यकर्ता को हताश भी करता है। कांग्रेस की स्थिति देखिए, 5 सीटों पे आगे, उसमें से चेन्नई वाल्मीकि नगर है, सिर्फ 200 वोट से आगे। चेन्नई में एक 200 आपने वोट क्यों से बढ़ा दी? 4 है। चार में से इसमें 5 दिखा रहे, चुनाव आयोग 5 दिखा रहा है। अच्छा, अभी हो गया होगा। चुनाव आयोग 5 दिखा रहा है, थोड़ा उसमें जो पीछे चल रहा चेन्नई है है वो सिर्फ चुनाव। 260 वोट से आगे है, और वाल्मीकि नगर है वो 575 वोट से आगे।